अगला चरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ किया। हमने विगत दिनों से एक बहुत सुंदर पाठ की हम चर्चा बराबर कर रहे हैं, जिसका नाम है पंच भाव। ये वही भाव हैं जो जीव के भाव होते हैं। इन्हीं भावों में हमें ढूंढना है कि कौन से भाव को हमें अपना आधार बराबर बनाना है, जिसके आश्रय से हमारा कल्याण बराबर होगा। हम सभी जीव मोक्ष जाना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष के लिए कौन से भाव सर्वश्रेष्ठ उपादेय हैं, जिसके बिना मोक्ष जाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें, प्रश्न हमारे दिमाग में बराबर होता होगा, कैसे भाव होते होंगे। उन सब की चर्चा यहाँ पे मुख्य रूप से आई है कि कौन से भाव करने चाहिए और कौन से भाव नहीं करने चाहिए, किस भाव को करने से क्या होता है। ये सारी चर्चा हम बराबर विगत दिनों से कर रहे हैं। पांच भाव है, तो हम पांच भावों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले था हमारा औपशमिक भाव, उसके बाद हमने देखा था शायिक भाव, फिर शायोपशमिक भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव। इस प्रकार ये पांच भावों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। अभी तक जितनी हमारी चर्चा हुई, अगर उसमें से कोई आप लोगों को प्रश्न हो तो आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का विषय बराबर प्रारंभ करेंगे। किसी को कोई प्रश्न बराबर? बाकी दो लोग और भी हमारे साथ हैं, तृप्ति जी और स्वीटी जी, अगर वे भी अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं तो जरूर ओपन कर लें। हम विषय को प्रारंभ करते हैं। जहां पे हमने कल विषय लिया था, उसी से थोड़ा और विषय आगे जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें और बराबर देखनी है। कल हमने मुख्यतः से दो और नए भावों की बराबर बात की थी। एक हमने बात की थी औपशमिक भावों की, सबसे पहले चर्चा हमने की थी। उसके बाद हमने प्रारंभ की थी अपनी औदैक, औदैक नहीं, औदैक से पहले हमने शायोपशमिक भाव और शायिक भाव की चर्चा बराबर की थी, जिसमें हमने दो अपेक्षाओं के माध्यम से विचार किया था। एक आत्मा की मुख्यता से बात चर्चा की थी, और एक कर्म की मुख्यता से बात बराबर की थी। जहां शायिक भाव में हमने ये कहा था कि सभी कर्मों का अभाव हो जाता है, और जब सभी कर्मों का अभाव हो जाता है तो पूर्ण शुद्ध अवस्था बराबर प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमने जब शायोपशमिक भाव की चर्चा की थी, तब वहां पर यह देखा था कि आंशिक शुद्धि होती है और आंशिक अशुद्धि बराबर रहती है, क्योंकि शयोपशम की दशा है। ये
ये भी बात की थी कि दोष कौन से होते हैं। अगर सम्यक की बात करें तो चल मल आगाड़ दोष बराबर लगते हैं। ये ऐसे दोष होते हैं जो मात्र केवल ज्ञान गम्य होते हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय बराबर नहीं है। तो जितने में दोष है उतनी अशुद्धता है, और जितने में दोष नहीं है उतने में शुद्धता है। ऐसा हमें समझना बराबर चाहिए। कुछ भी हो, कोई भी भाव हो, चाहे शायिक भाव हो, चाहे शायोपशमिक भाव हो, चाहे औपशमिक भाव हो, प्रकट तो अपनी आत्मा के बल से ही होता है। जब तक हम भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, अपनी आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक आत्मा प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर हमने सबके भेद भी बराबर देखे थे। हमने शायिक भाव देखे थे, तो शायिक भाव के 9 भेद बराबर यहाँ पे देखे थे। केवल दर्शन से प्रारंभ होके शायिक चारित्र तक के 9 भेद देखे थे। शैवशमिक भाव में हमने कुल मिला के 18 भेद बराबर देखे थे। शैवशमिक सम्यक से प्रारंभ होके अंतिम वीर्य तक के सारा विषय हमने बराबर देखा था। ख्याल होगा ये कली का विषय मैं आप सभी के बीच में रिपीट कर रहा हूं, अभी नया विषय हमने प्रारंभ नहीं किया। जानने के लाभ भी बराबर देखे थे कि इस भाव को जानने का लाभ क्या होता है। अब हमें आज एक नए भाव की चर्चा प्रारंभ करनी है, जिसका नाम है औदैक भाव। कौन सा भाव? औदैक भाव। क्या होता है ये औदैक भाव? औदैक भावों को शब्दों से समझना हो तो बहुत सरल है कि जहां पे कर्मों का उदय पाया जाता है उसे औदैक भाव कहा जाता है। हमारे पूरे जीवन भर में अभी जो हमें भाव है वो औदैक भाव ही है, क्योंकि अभी कर्मों का उदय ही उदय बराबर चल रहा है, और कर्मों के उदय में हम जैसा कर्म का उदय आ रहा है हम वैसे ही बहते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, हमने अपना सुख और दुख का रिमोट कर्मों के हाथ में दे रखा है कि जैसे कर्म का उदय आएगा हम तो भैया उस प्रवाह में दौड़ने लगेंगे। लेकिन वास्तव में कर्म के हाथ में उसका रिमोट नहीं है, हमारे हाथ में ही हमारे सुख दुख का रिमोट है। लेकिन जितने भी औदैक भाव होते हैं, जिस भी प्रकार के हमें भाव होते हैं, अभी जब हम इन भेदों की चर्चा करेंगे तो विषय हमारा और क्लियर बराबर होगा। लेकिन जहां भी कर्म का उदय है और अपने आत्मा के विभाव परिणाम है, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप के विरुद्ध जाके काम कर रही है। आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम तो मात्र जानना और देखना है। तो जानने और देखने के विरुद्ध, अपोजिट जो भी हम काम कर रहे हैं वो सभी के सभी विभाव भाव हैं, अर्थात वो मेरे भाव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन भावों को कर रहा हूं। तो विभाव भावों को करने के कारण ही औदैक भाव है हमें, अर्थात संसारी जीवों को ये औदैक भाव होते हैं। हम सभी संसारी हैं तो हमें औदैक भाव होते हैं, अर्थात किसी की चुगली करने का भाव, किसी को बुरा बोलने का भाव, किसी को गाली हमने दे दी, किसी को हमने मार दिया, किसी के बारे में बुरा हम सोच रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब क्या है? ये औदैक भाव है। मतलब कि व्यक्ति चोरी करे या ना करे, लेकिन चोरी करने के भाव से उसको औदैक भाव हो रहा है। व्यर्थ का पाप बराबर बांधता है व्यर्थ का पाप, जो मतलब बांधना नहीं चाहिए लेकिन बंध रहा है बराबर। एक 500 रुपए का नोट जमीन पे पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि मैं इस 500 रुपए के नोट को उठा लूं। अब जैसे ही मैंने उसको उठाने की चेष्टा की, इतने में ही स्वीटी जी वहां पर आ गई, और मैंने कहा कि भैया आप शांति से बराबर साइड में जाके बैठ जाओ, अभी लोग देख रहे हैं, अभी 500 का नोट नहीं उठा सकते। फिर मैंने देखा कि भैया आप स्वीटी जी नहीं देख रही हैं, फिर मैं फिर उठाने के लिए गया, इतने में कुसुम जी ने देख लिया बराबर। अब मैं क्या करूं? मैं फिर जाकर बैठ गया, फिर मैं पैसे बराबर नहीं उठा पाया। ऐसे करते करते सब लोगों ने मुझे बराबर देखा और मैं पैसे नहीं उठा पाया। जेब में मेरे एक पैसा नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी जितने लोगों ने मुझे देखा है उतना पाप मुझे कितनी बार लग रहा है। मतलब 500 रुपए है, 500 को अगर हम गुणा कर दें, 10 लोगों ने मुझे देखा तो कितने का पाप लग गया मुझे? 5,000 का पाप मुझे व्यर्थ में लग गया। और जेब में कोई पैसा आया क्या? जेब में एक पैसा नहीं आया। और ये तो बहुत मोटा उदाहरण है, मुझे मात्र 10 ही बार भाव आया होगा क्या? नहीं, ऐसे कितनी बार भाव 1 मिनट में बराबर आ सकता है, और उसकी वजह से व्यर्थ का पाप हम बांधते जा रहे हैं। लेकिन ये जो व्यर्थ का पाप बन रहा है, व्यर्थ के भाव बराबर चल रहे हैं, ये औदैक भाव है, कर्मों के उदय से बराबर हो रहे हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, कोई कहे कि भैया इसमें मेरा करना तो कुछ है ही नहीं, कर्मों के उदय से हो रहा है, तो कर्म का उदय ना आए तो मैं वैसा परिणमन ना करूं। अरे नहीं,
अगर हर चीज कर्म के ऊपर डालते हो तो फिर तो इस जीव को कभी मुक्ति भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म बलवान है। एक बहुत सुंदर विषय कभी चर्चा बराबर करेंगे कि कर्म बलवान है या जीव बलवान है। विचार कीजिए, कर्म बलवान या जीव बलवान। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। कौन बलवान है, कर्म बलवान या जीव बलवान? कर्म बलवान है। जीव बलवान। कर्म जीव बलवान है। दो ही उत्तर आ सकते हैं, या तो कर्म बलवान होगा या जीव बलवान होगा। बीच में हम कह नहीं सकते 50% कर्म है और 50% जीव है। तो जिन लोगों ने कहा है कि भैया कर्म बलवान है, उनको भी उत्तर आना चाहिए कि रीजंस आपके पास होंगे कर्म क्यों बलवान है। और जो कह रहे हैं कि जीव बलवान है, उनके पास भी रीजन होंगे। पहले विचार करते हैं कि वास्तव में कर्म बलवान हो सकते हैं। विचार कीजिए। हमें अगर हम देखें तो हर चीज के पीछे हम कर्मों को ही कारण बताते हैं कि भैया आज मुझे क्लास में नींद आ गई। क्यों आ गई क्लास में नींद? अरे वो मेरा निद्रा कर्म का उदय चल रहा था ना, निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए नींद आ गई। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मुझे नींद आ गई। हमारे पास इतनी हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी सामग्री क्यों नहीं है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है? अरे क्या करें, वो असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है ना, तो हमारे पास कुछ संयोग मिलते ही नहीं है। क्या करें, हमारे शरीर पे ना बार बार ये स्किन प्रॉब्लम हमें हो जाती है। अरे हमारे नाम कर्म का उदय अच्छा नहीं है। हम कर्मों को दोष देते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म की गलती नहीं है। एक बार कर्म से पूछो कि भैया इस कर्म को बांधा किसने था, तो भैया कर्म को तो मैंने ही बांधा था। कब बांधा था? पहले बांधा था। क्योंकि किसी और के कर्म का उदय मुझे तो इफेक्ट कर नहीं सकता, मेरे ही कर्म का उदय मुझे ही इफेक्ट करेगा। तो मैंने कभी ना कभी तो उन कर्मों को बांधा था, तो उन्हीं का उदय बराबर आ रहा है, मतलब भूल तो इस जीव की ही है। अच्छा विचार कीजिए, भूल जिसकी होगी वो सुधार करेगा या कर्म सुधार करेगा? भूल जिसकी जिसकी भूल होगी, होगी ना। बहुत सुंदर, जिसकी भूल होगी वो सुधार बराबर करेगा। भूल थी जीव की, तो जीव को ही सुधार करना है। कर्म क्या है? कर्म तो वास्तव में जड़ है। मतलब कर्म के पार्टिकल्स तो ऐसे हैं, तीनों लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। इस जीव ने राग द्वेष किया तो भैया कर्म के पार्टिकल्स जाग गए कि भैया चलो बुलावा आया है। और जैसे ही बुलावा आया वो हमारे पास आके चिपक गए। जिस डेंसिटी में हमने राग किया था, जिस क्वांटिटी में हमने राग किया था, उतनी ही क्वांटिटी के उतनी ही डेंसिटी के कर्म हमसे आकर चिपक गए। कर्म से पूछो भैया तुम क्यों आए हो, कर्म कह रहे हैं भैया मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे तो बुलाया गया है। किसने बुलाया है? तुम्हारे मोह राग द्वेष ने ही बुलाया है, हमारे ही मोह राग द्वेष ने बुलाया है। मतलब क्या कि हमेशा कर्म कभी बलवान नहीं हो सकता, जीव ही बलवान है। क्यों? क्योंकि बुलाने वाला भी जीव है और भगाने वाला भी जीव है। एक बार हम अपनी आत्मा को बराबर जान लें, एक बार बस, जैसे ही हमने अपनी आत्मा को जान लिया, तो सभी के सभी कर्म वास्तव में भागने लग जाते कि भैया अब चेतन राजा जाग गया है। अब जैसे ही चेतन राजा जाग गया भैया, अब तो हमें यहां से भागना पड़ेगा। अगर कोई दो युद्ध चल रहे हो, युद्ध में हमने जो राजा था, राजा को हमने जीत लिया। राजा को जीतते ही क्या पूरी सेना वहां पे रहती है? भैया राजा को जीत लिया, मतलब राजा को हरा दिया, तो सेना भी हारी गई ना। अब किसके लिए लड़े बराबर? हमने अपने मोह को जीत लिया, तो बाकी कर्म तो भागते हुए दिखाई बराबर देंगे। और अपने मोह को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर से अपेक्षाएं कम करनी पड़ेंगी। अपेक्षाएं कम का मतलब है पर से अपेक्षा ही नहीं रखनी है, क्योंकि अपेक्षा उससे रखी जाती है जो अपना हो। पर अपना है ही नहीं, तो पर से अपेक्षा कैसे हम रखेंगे? मैं औदैहिक भावों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे औदैहिक भाव वो होते हैं जो संसार के कारण बराबर बनते हैं। हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो जो जो हमें सुबह से शाम तक चीजें हैं वो किसके लिए हैं? वो औदैहिक भाव हमारे चल रहे हैं, सबके सब। पर से अपनत्व छोड़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर, कि जब तक हम पर से अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, चारों प्रकार की बुद्धि बराबर लगा लो, जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने स्वभाव में नहीं पहुंच सकते, तब तक विभाव में ही बराबर लगे रहेंगे। क्योंकि जो भी कर्म के उदय से हो रहा है, अब देखो यहाँ पे जो परिभाषा बराबर दी गई है, दो अपेक्षाओं से बराबर, यहाँ पे भी बात की जाएगी आत्मा की मुख्यता से और कर्म की मुख्यता से। आत्मा की मुख्यता में लिखा है कि आत्मा के विभाव रूप परिणमन का होना। आत्मा के
विभाव रूप परिणमन का होना, मतलब स्वभाव को भूल के विभाव में जा रहा है। एक बहुत सुंदर वाक्य बराबर कहा जाता है कि जिसका करना चाहिए नित्य प्रति स्मरण, उसका तो हो रहा है प्रति समय विस्मरण, और जिसका होना चाहिए था प्रति समय विस्मरण, उसका हो रहा है प्रति समय स्मरण। आया कुछ ख्याल? वाक्य बहुत सरल है। मतलब जिसको तो भूलना था उसका तो 24 घंटे जाप चल रही है, और जिसको याद करना चाहिए था उसको भूले बैठा है कि भैया हम बने बनाए स्वभाव से भगवान हैं। मतलब कि जब कहा जाता है कि अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही तो परमात्मा है। विचार कीजिए, वो परमात्मा परमात्मा कैसे बने? अपनी आत्मा को पहचान के परमात्मा बने, और हम अपने को भूल के विभाव को अपना मान रहे हैं, तो ये औदैहिक भाव है। व्यक्ति वास्तव में अपने ही औदैहिक भावों से परेशान नहीं है, व्यक्ति दूसरों के औदैहिक भावों से भी बहुत परेशान है। समस्या एक थोड़ी है। मतलब कि थोड़ा एक्सप्लेन मैं करूं, दूसरे की तरक्की से ये जलता है तो ये औदैहिक भाव अपने बिगाड़ता है। मतलब औदैहिक भाव इसके बराबर होते हैं कि दूसरे की तरक्की नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी तरक्की हो या ना हो, लेकिन दूसरा की तरक्की तो मुझे जेलेसी बराबर होती है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। तो व्यर्थ का औदैहिक भाव है या नहीं है? हमें उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन व्यर्थ का उसका विचार बराबर चल रहा है। अब जैसे कि हम अपनी बात करें, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव है। अब एमसीडी की वोटिंग है। अब 4 लोग कहीं पर भी चौराहे पे खड़े हो जाते हैं तो एक ही बात बराबर करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी, या कांग्रेस आएगी, या निर्दलीय आएगी, कौन आएगी? अब वास्तव में विचार कीजिए, जितनी सारी चर्चा है, क्या उसका कोई अर्थ निकलना है? आखिरी में रिजल्ट निकलना है? हमें तो अपना वोट देकर आ जाना है। लेकिन व्यर्थ की चर्चा करने में जितना समय बीत रहा है, ये औदैहिक भाव है। और औदैहिक भावों से मिल क्या रहा है? क्या हमें आत्मा मिल रही है? बल्कि आत्मा से दूर जा रहे हैं। घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं लगता। हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगते 5 मिनट के लिए 1 घंटा कैसे निकलता है पता नहीं लगता। अरे हम तो बस थोड़ा चीज रिफ्रेशमेंट, मतलब कि माइंड को फ्रेश करने के लिए आए थे, और बस एक रील देखी। वो एक रील देखते देखते कब स्लाइड होते होते चली जाती है, पता ही नहीं लगता बराबर। एक ही गाना बार बार बजता रहता है, हम उस पे नाचते बराबर रहते हैं। ये क्या है? ये औदैहिक भाव है या नहीं है? व्यर्थ का औदैहिक भाव है। मतलब कि जहां पर हम बचने का पुरुषार्थ कर भी सकते हैं, वहां पर भी नहीं करते, वहां पे भी पर की ओर इतने उन्मुख हो जाते कि उसमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इसका एल्गोरिदम ही ऐसा काम करता है कि आप कितना ही उसको स्क्रॉल कर लो, कभी खत्म नहीं होगा। फेसबुक को कितना ही नीचे चले जाओ, कभी खत्म नहीं होने वाला। वो लोग पैसा ही तो इस पे कमाते हैं, मतलब हमारे औदैहिक भावों पे कोई और पैसा कमा रहा है। क्योंकि जितनी देर हम एक ऐप पर बिताते हैं, उतनी देर वो देखते हैं कि भैया ये व्यक्ति इतनी देर हमारे पास आता है, और हम उस पर ज्यादा देर कैसे रहते हैं? जो चीज हम ज्यादा देर तक देखते हैं, अगली चीज हमें वही दिखाता है वो। आज आपने सर्च किया कि मुझे जूते लेने हैं, तो अब आपको हर जगह जूते जूते के ऐड दिखाने लग जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, जहां जाओगे आपको उसका एक ऐड जरूर बराबर दिखाई देगा। अब व्यर्थ में हमारा दिमाग की खोटी होती है, नहीं होती है? अच्छा, कोई कहे कि भैया हम देखना नहीं चाहते, ये तो ये दिखाते हैं, क्या करें अब हम, इसकी गलती है। अरे गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है, हमारे राग भाव की है। हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते नहीं है और दूसरों को दोषारोपण बराबर करते रहते हैं। कितनी सीधी सी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के विभाव परिणाम का होना ये औदैहिक भाव है। मतलब आत्मा के विरुद्ध जो भी चीजें हो रही हैं वो सब विभाव है, सब कुछ विभाव है, सब कुछ A to Z। 4 लोग आपस में बैठ जाएं तो कौन सी काम की बात करते हैं, एक बार ये बताओ। यूक्रेन और रशिया में से कौन जीतने वाला है? भैया हमें तो लग रहा है कि विश्व युद्ध तीसरा ही हो जाएगा अब तो। अब बातें करो, जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो घंटों इसमें बातें बिता सकता है, घंटों बातें बिता सकता है। कोई भी चर्चा बराबर हो सकती है, भैया तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है। अगर कॉमन बात करें घरों की कि भैया तुम्हारे घर में काम वाली आई है नहीं आई है, अगर 2 महिलाएं आपस में मिल जाएं तो सबसे पहली बात ये करते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हालचाल क्या, भगवान से दर्शन नहीं है, सबसे पहले ये पूछना है भैया तुम्हारी काम वाली आए तो हमारे घर भी भेज देना, हमारे यहाँ वाली छोड़ के चली गई।
अब विचार कीजिए, किसी भी जगह पे कोई सी भी बात, मतलब ये व्यर्थ के ऐसे औदैहिक भाव तो सारे ही व्यर्थ के हैं, कोई काम का भाव नहीं है औदैहिक भाव, क्योंकि जो कर्म के उदय से हो रहा है वो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचा ही नहीं सकता, हानि ही कर रहा है, हमें अपनी आत्मा से उतनी ही दूर लेके जा रहा है। विचार कीजिए, हमें जाना था 100 किलोमीटर इस दिशा में, और हम बाई चांस चले गए 100 किलोमीटर इस दिशा में, तो हम अपनी मंजिल से कितनी दूर हो गए? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। हमें नहीं पता हम कितनी दूर जा रहे हैं बराबर। जाना था 100 इधर, चले गए 100 इधर, आत्मा थी इधर, चले गए इधर। अब 100 तो तुम्हें तुम्हारी गलती का कवर करना पड़ेगा। 100 मतलब गलती का कवर, मतलब जो तुमने कर्म किए थे उसका फल भुगतना पड़ेगा पहले तो। गलत क्यों गए भैया तुम? कोई कहे भैया हमें पता नहीं था रास्ता। क्यों नहीं पता था रास्ता? अच्छा ये पता है ना कि कर्म करनी बुरी बात है, तब भी कर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पता है ना। अच्छा पाठ पढ़ के सभी को पता लग जाएगा कि भैया औदैहिक भाव नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी औदैहिक भाव करेंगे या नहीं करेंगे? देखो सब कह रहे हैं हाँ करेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा नहीं करेंगे, और सब कह रहे हैं कि होता ही करेंगे। अब करेंगे तो पहले तो उसका फल भुगतो भैया तुम, किए क्यों तुम? और जब जीरो पे पहुंच जाओ तब तो तुम्हें आत्मा का मार्ग पता लगेगा, तो वहां पे पुरुषार्थ शुरू करेंगे, तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे बराबर। मतलब व्यर्थ में हमें कोई कार्य करना ही नहीं है, व्यर्थ की हमें बातें करनी ही नहीं है। हमने कल एक बात कही थी कि 24 घंटे हम एक दिन में बराबर होते हैं, 24 घंटे में से क्या 0.0001% भी हम अपनी आत्मा को जानने में लगाते हैं? एक बार विचार कीजिए, 0.0001% भी, 1% की बात नहीं है। बताइए, करते हैं प्रयास आत्मा में जाने का? सबके चेहरे बता रहे हैं भैया प्रयास विरास कुछ नहीं है, बस पढ़ लेते हैं, शांति मिलती है, बस काफी है। आत्मा कब प्राप्त होगी हमें पता नहीं, लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ किया ही नहीं है। पुरुषार्थ तो पर में बराबर है। अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि भैया जितनी अधिक से अधिक नॉलेज हो जाए उतना अच्छा हो जाएगा। अभी तक हमें पंच भाव के बारे में नहीं पता था, आज हमें पंच भाव के बारे में पता लग गया। अब क्या हुआ, आत्मा प्राप्त हो गई क्या? अच्छा आप लोग आरंभ पाठशाला में कब से हैं? बहुत टाइम हो गया, 2 बहुत साल। टाइम, 2 साल से बराबर है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल 2 चल रहा है। ये बेसिक से शुरू होती हैं चीजें, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, अगली बार आप इंटरमीडिएट 3 में बराबर आ जाएंगे। इतनी सारी चीजें पढ़ते बराबर आ रहे हैं, अब तो आत्मा प्राप्त हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के क्षेत्र में ज्ञान बस बढ़ जाए, ज्ञान बस बढ़ जाए, हमारा लक्ष्य वास्तव में भटक चुका है। हमारा लक्ष्य है आत्मा को प्राप्त करने का, ज्ञान को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य नहीं है। ज्ञान तो ऑटोमेटिक बढ़ ही रहा है, लेकिन आत्मा की ओर हम कितनी आगे बढ़े, एनालिसिस कीजिए। नहीं बढ़े तो भैया हमारा पढ़ना व्यर्थ है। अच्छा पढ़ना व्यर्थ है, नहीं पढ़े फिर? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो भी मार्ग से भटक जाएंगे बराबर। लेकिन वास्तव में विचार तो करें, जितनी भी सारी लेवल्स हैं, जितने भी सारे पार्ट हैं, उन सबका उद्देश्य क्या है? उन सबका उद्देश्य मात्र एक है, कह रहे हैं ना अरहम। तो हमें वास्तव में अरहम से अरहंत बनना है। तो अरहम से अरहंत बनने के लिए पहले अरहम को पहचानना तो पड़ेगा, अपने आप को तो पहचानना पड़ेगा। अपने आप को पहचाने बिना हम व्यर्थ में पर में लगे रहेंगे तो भैया पर ही हाथ में आएगा, और पर ही हाथ में बराबर आ रहा है। मैंने शुरुआत में कहा था कि इस जीव को पर से बहुत अपेक्षाएं हैं, और पर से जो अपेक्षाएं हैं वो मात्र विभाव का परिणाम है, और जो विभाव का परिणाम है वो औदैहिक भाव है। समझ पा रहे हैं आप ये विषय औदैहिक भावों को, कि औदैहिक भाव क्या है? कि जो भी कर्म के उदय से हो रहा है और कर्म के उदय से जीव के भी वैसे ही परिणाम बराबर हो रहे हैं, तो वो औदैहिक भाव है। जैसे कि पाप का उदय चल रहा था, और पाप के उदय में ये पाप का ही भाव कर रहा है। अब बोलो इसके हाथ में क्या आएगा? हमें व्यापार में 50 लाख का घाटा हुआ, अब हम क्या करें? व्यापार में 50 लाख का हमें घाटा हुआ, क्या करें अब हम?
टेंशन आ गया, पुरुषार्थ करेंगे कैसे ना कैसे, उसको कैसे हम रिफिल करेंगे अब। रिफिल कैसे करेंगे उसको वापसी? टेंशन आ गया, सबसे पहला पॉइंट बढ़िया था, टेंशन आ गया। और किसी का उत्तर? रिकवर करने की कोशिश। रिकवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत सुंदर, सम्यक ने कहा रिकवर करने की कोशिश करेंगे और टेंशन बराबर आ जाएगा। अरे वो 50 लाख का नुकसान रातों की नींद उड़ा देगा हमारी। रिकवर करने की बात तो, रिकवर तो तब करेंगे जब हमारा माइंड सही जगह पे बराबर होगा, शांत बराबर होगा, तभी तो सोचेगा रिकवर कैसे करें। अभी घाटे का सदमा इतनी जोर की लगा है कि उसी के बारे में विचार करता रहेगा। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, पाप के उदय से 50 लाख का नुकसान हुआ और अब उस पाप के उदय में ही बहता जा रहा है, रोता जा रहा है। रोएगा तो क्या बांधेगा? पाप फिर बांधेगा। पाप फिर बांधेगा तो फिर पाप का उदय आएगा, फिर इसको घाटा होगा और घाटे में फिर घाटे जैसे भाव करेगा, अशुभ भाव करेगा, रोता रहेगा। रोता रहेगा तो फिर पाप का भाव करेगा, मतलब साइकिल इसकी चलती रहेगी। हम कह रहे हैं कि भैया हमें पाप के उदय में पाप के भाव नहीं करने हैं। अच्छा ठीक है, क्या पुण्य के उदय में पुण्य के भाव करने हैं? नहीं नहीं। ये औदैहिक भाव कह रहा है कि औदैहिक भाव में सारे भाव होते हैं, लेकिन औदैहिक भाव करने योग्य नहीं है। पुण्य के उदय से अगर पुण्य के भाव भी हो रहे हैं तो भी वास्तव में क्या ये भाव भी करने योग्य हैं? अभी हम वास्तव में पाठशाला पढ़ रहे हैं, तो बोलो किसको बुरा लग रहा है? किसी को नहीं। किसी को किसी नहीं, को नहीं लगा। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया ये भी औदैहिक भाव है, शुभ भाव है। शुभ भाव है, बराबर कर्म के उदय से बराबर है। ये जितने हमें आज संयोग दिखाई दे रहे हैं, जितने हमें, मतलब एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ पे बहुत सुंदर की गई, आत्मा से जो भी हम दूर जा रहे हैं वो सारे विभाव परिणाम है। हमने 1 घंटे की पाठशाला बराबर पढ़ ली, तो क्या हम आत्मा में पहुंच गए? अभी नहीं पहुंचे तो विभाव है। अच्छा, विभाव है ये? विचार कीजिए, विभाव है सच्ची में? कोई कहे नहीं नहीं अच्छी चीज है, अरे कुछ भी कहें हम, लेकिन आत्मा में नहीं पहुंच रहे हैं तो विभाव है तब तक। क्योंकि अभी क्या है, मात्र अभी ज्ञान को ही तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा में जाना ज्ञान को बढ़ाने का नाम नहीं है। ज्ञान तो क्या है, शयोपशम ज्ञान है, अभी है, बाद में रहेगा नहीं रहेगा क्या पता। एक ठोकर लगती है, सारा ज्ञान चला जाता है। इस ज्ञान की वास्तव में महिमा नहीं है जो अभी हम कलेक्शन, मतलब वास्तव में अभी हम नॉलेज ले रहे हैं, हम धीरे धीरे जानते जा रहे हैं, नॉलेज के ऊपर अपने को महान मान रहे हैं। भैया नॉलेज से ज्यादा नहीं होता। शिव भूति मुनिराज को हमसे भी कम ज्ञान था। शिव भूति मुनिराज को मात्र नमोकार मंत्र का भी याद ढंग से नहीं था बराबर, अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान था बराबर, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती का। कोई कहे कि भैया उनकी और हम में कोई कंपटीशन लगवाए तो भैया हम जीत जाएंगे उनसे ज्ञान में, लेकिन उसके बावजूद भी, अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी हम मोक्ष मार्ग में नहीं है और वो सिद्ध बन के अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त है। मतलब क्या, कि हमें ज्ञान को बढ़ाने के एरिया में नहीं जाना, हमें जितना पता है उसकी श्रद्धा करने में जाना है। हमें 7 तत्व पता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। अरे हाँ, हमें तो 7 तत्व पता है। आप स्वयंभू रमण समुद्र में जाएंगे तो असंख्यात आपको ऐसे मछलियां दिखाई देंगी जो सम्यक दृष्टि हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। अच्छा उनसे पूछ के आओ, किसी मछली से पूछो कि भैया तुझे 7 तत्व के नाम पता है, मछली को क्या कहेगी वो? भैया उसको 7 तत्व के नाम नहीं पता, लेकिन उसकी श्रद्धा ऐसी है कि भैया जीव जीव है, मतलब मैं आत्मा हूं, शरीर मैं नहीं हूं। उसको इतनी श्रद्धा है। मतलब श्रद्धा में जो खेल है, मात्र श्रद्धा करनी है, सम्यक श्रद्धा करनी है, वही सारा काम बराबर हो जाएगा। हम क्या है कि हम औदैहिक भावों में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि अपने स्वभाव के बारे में भूल जाते हैं। जो भी हमें स्वभाव से दूर लेके जाए वो सभी के सभी औदैहिक भाव हैं। हम पूजन कर कर आए, जैसे ही हम पूजन या विधान करके मंदिर से निकलते हैं तो हम अपनी पीठ थपथपाते नहीं थपथपाते, जब ये देखते हैं कि भैया देखो ये भी जैनी है, ये मंदिर नहीं आता और मैं मंदिर जाता हूँ। कैसे लोग हैं ये, जैनी होके आलू खाते हैं और मैं आलू नहीं खाता। अरे वाह, ग्रेट,
अपने आप की पीठ थपथपाते हैं। क्या है ये वास्तव में? कोई कहेगा हाँ भैया अच्छी बात है, वो नहीं करते और आप पालन करते हो। अरे ये जो भाव है, क्या ये वास्तव में भाव भी औदैहिक भाव नहीं है? बातें हो सकती हैं कि भैया लग रहा हो कि भैया बहुत मतलब इसकी तो और प्रेरणा दी जाती है, और आप कह रहे हो औदैहिक भाव है। हाँ भैया सब कुछ कर्म के उदय से ही अभी बराबर चल रहा है। एनालिसिस एक ही बेस पे होगी, क्या हम आत्मा के नजदीक जा रहे हैं? अगर नहीं तो सभी के सब विभाग हैं, और अगर जा रहे हैं आत्मा के नजदीक तो भैया सब ठीक है, उसके बाद सब ठीक है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन नहीं जा रहे हैं तो सब क्या है? विभाग। विभाव भाव। विभाग है। जैसे कि भैया हम तो भैया हम तो जैनी है, तो जैनी तो भैया आलू खाते नहीं। हम तो क्या करते हैं उसका, आलू का सब्स्टिट्यूट क्या है जैनियों के पास? वेफर्स। बच्चे के लिए। कच्चे केले। अब क्या है कि भैया आलू का सब्स्टिट्यूट क्या है? कच्चा केला। तो जो कसर हम आलू पे नहीं उतार रहे थे, वो सारी की सारी कसर हमने किस पे उतार दी? कच्चे केले। कच्चे केले पे। भैया हमारे जैनियों में समोसा किसका बनता है? कच्चा कच्चे केला। कच्चे केले का। बनता है। अगर हमारी टिक्की किसकी बनती है? कच्चे कच्चे केले। केले। चिप्स किसके बनते हैं? पकौड़ी किसकी बनती है? इन सारी चीज, सबकी। सारी कसर हमने किस पे उतार दी। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भैया देखो ये आलू खाते हैं और हम आलू नहीं खाते, हम अच्छे और तुम बुरे। अच्छा, मतलब आलू खाने से और आलू नहीं खाने से कोई अच्छा बुरा है? मैं ये नहीं कह रहा कि अब से आलू खाना शुरू कर देना, पॉइंट टू बी नोटेड। गलत गलत दिशा में बराबर नहीं जाना, लेकिन अभी भी खाने के प्रति गृद्धता है या नहीं है, पॉइंट ये है। वो आलू पर अपनी कसर उतार रहे हैं और हम कच्चे केले पे अपनी कसर उतार रहे हैं। बात ये थी कि हमें अपनी पर के प्रति से गृद्धता कम करनी थी। खाने के प्रति जो तृष्णा थी कि भैया कच्चा केला आते टूट पड़ते हैं उस पे, उस गृद्धता को कम करनी थी। खाने में जो कि खाना ही सब कुछ है भैया कुछ लोगों के लिए, तो वो खाने की जो गृद्धता थी वो कम होनी चाहिए थी, वो तो कम हुई नहीं। यहाँ की कसर उतर के दूसरे पे उतर गई बराबर। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम गलत दिशा में मत, मतलब कोई ऐसा मत लेना आज तो भैया पढ़कर आए हैं कि भैया आलू भी खा सकते हैं, ये नहीं कहा जा रहा। बात ये है आलू नहीं खाना है, ये तो सर सबसे पहले नियम होना ही चाहिए। कोई जमीकंद का सेवन बराबर नहीं करना। लेकिन पॉइंट क्या चल रहा है? गृद्धता उसमें भी है और गृद्धता इसमें भी है। हम कह रहे हैं कि हमें गृद्धता को कम करना है, और गृद्धता कम क्या, गृद्धता रखनी नहीं है। अच्छा हमारे मुनिराज हैं, हमारे मुनिराज को किसी प्रकार की गृद्धता है क्या? अरे भोजन से किसी प्रकार का राग ही नहीं है उनको। भोजन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मतलब आहार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। जो मिल भी जाए तो उसमें राग का भाव नहीं करते। कि भैया कोई मुनिराज को दीक्षा लेने से पहले खीर बहुत पसंद थी, और आज उनको खीर ही बराबर मिल गई, तो बड़े खुश हो जाते होंगे कि भैया आज तो खीर मिल गई आहार में। ऐसा होता है क्या? किसी प्रकार की गृद्धता नहीं है, किसी प्रकार की गृद्धता। मतलब ये औदैहिक भाव जो हो रहे हैं वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, और हमें कर्म के उदय में प्रवाहित नहीं होना। कर्म अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम बराबर करते रहें, और हम अपना काम करते रहेंगे तो सारा खेल अच्छा हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी है कि एक बार एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। तो एक महर्षि ने क्या किया कि उसको पानी में से उठाया और उसको बाहर कर दिया। तो जैसे ही वो बाहर बराबर कर देता है तो वो बिच्छू उन महर्षि को काट लेता है। तो क्या करते हैं कि भैया वो फिर पानी में चला जाता है, पानी में जाता है, वो फिर उसको बाहर निकालते हैं, जैसे ही बाहर निकालते हैं बिच्छू फिर काट लेता है, फिर पानी में चला जाता है। महर्षि फिर क्या करते हैं कि वो फिर उसको पानी से निकालते हैं कि भैया मर ना जाए बेचारा, उसको बाहर कर देते हैं। अब क्या समझ में आया इस कहानी के माध्यम से? कोई पूछ रहा है कि बार बार वो आपको काट रहा है तो आप उसको बचा क्यों रहे हो, उसको जाने दो वहीं पर। महर्षि का उत्तर बहुत सुंदर था कि भैया उसके काटने का स्वभाव है और हमारे बचाने का स्वभाव है। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। उसका काम क्या था? उसका काम था काटने का, वो अपना काम करता रहेगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है बचाने का। ऐसे ही हमारा काम क्या है? हमारा काम है जानने और देखने का।
विभाव जो मतलब जो होना होगा वो होता रहेगा, हमें पर से कोई मतलब ही नहीं है। शरीर भैया बढ़ सिकुड़ गया है या बहुत ज्यादा मोटे हो गए तो एक काम करते हैं, जिम चलते हैं। अब जो लोग जिम में बराबर जाते हैं, घंटों घंटों विचार जिम के बराबर आते रहते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, सारे औदैहिक भाव है बराबर। मतलब जितना कहा जाए 1 घंटे का सेशन औदैहिक भाव पे लिया जा सकता है, और यही सारे औदैहिक भाव की सारी बात बराबर चल रही है। अब बात दो परिभाषाएं हैं, आत्मा की मुख्यता से और कर्म की मुख्यता से। तो आत्मा के विभाव रूप परिणाम का होना ये आत्मा की मुख्यता से, और कर्मों के उदय की अवस्था का होना ये औदैहिक भाव, ये कर्म की अपेक्षा से। सारी चर्चाएं मैं बराबर कर चुका हूं, इसलिए जल्दी से हम इन औदैहिक भावों के भेद देखते हैं। 21 भेद बताए औदैहिक भावों के। कौन कौन से? तो गति की बात की, मतलब पहला हमने बेस ले लिया गति, मोटा मोटा ये हो गया गति। तो गति 4 प्रकार की होती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। फिर हमने ले ली कषाय, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। फिर हमने ले लिया लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद हमने लेश्या की बात कर ली। लेश्या क्या है? ये 6 प्रकार की लेश्या हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इसमें से शुरू की जो 3 लेश्याएं हैं वो अशुभ लेश्याएं हैं, और जो नीचे की 3 लेश्याएं हैं वो शुभ लेश्याएं हैं। और उत्तरोत्तर ये भी बढ़ती जाती है, मतलब कि कृष्ण लेश्या सबसे गंदी, उससे कम गंदी नील, उससे कम कापोत। अब शुभ में बढ़ो तो सबसे नीचे नंबर पे आता है पीत का, उससे अच्छी है पद्म, उससे अच्छी है शुक्ल लेश्या। ऐसे ऐसे चीजें, ये सारी चीजें बढ़ती बराबर जाती हैं। उसके बाद बात की, ये 4 अलग हैं अब, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी औदैहिक भाव हैं, जिसकी अभी हमने चर्चा बराबर की है। गतियों के हिसाब से औदैहिक भावों की चर्चा कर सकते हैं, कषायों के माध्यम से कर सकते हैं, लिंग के माध्यम से कर सकते हैं, लेश्या के माध्यम से कर सकते हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व। ये सभी वो सारी चर्चाएं हैं जो औदैहिक भाव के भेद बराबर बनते हैं। तो 21 भेद हैं। ये कितने भेद हैं? 21 भेद। ये 21 प्रकार के भाव यहाँ पे औदैहिक भाव बराबर बताए गए हैं। इसकी आप चर्चा, आपको पीडीएफ बराबर मिली है तो उसके माध्यम से भी बराबर देख सकते हैं। एक एक को बराबर डिस्कस करें तो बहुत लंबा समय बराबर जाएगा। अभी हम मात्र मोटे मोटे सभी भावों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अब कोई कहे कि औदैहिक भाव को जानने से लाभ क्या है, तो कहा सबसे पहला, जीव की अवस्था में विकार है इसका भान होता है। क्या? जीव की अवस्था में विकार है। अच्छा, उससे पहले एक बहुत सुंदर बिंदु यहाँ पे हमें देखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है औदैहिक भाव को जानने से लाभ। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि औदैहिक भाव से लाभ। बिंदु समझ में आया किसी को? लिखा है औदैहिक भाव को जानने से लाभ। अभी तक लिखा था शायिक भाव से लाभ, शायोपशमिक भाव से लाभ, औपशमिक भाव से लाभ, लेकिन औदैहिक भाव में लिखा कि औदैहिक भाव को जानने से लाभ। क्यों? क्योंकि औदैहिक भाव से लाभ तो 0% है, औदैहिक भाव से किसी प्रकार का लाभ नहीं है, लेकिन उसके जानने से लाभ है। उसको कैसा जानना? कि भैया मुझे औदैहिक भाव नहीं करने हैं, इसीलिए औदैहिक भाव को जानना। कि भैया भान तो हो, क्या है कि इस रोगी को अपने रोग की पहचान ही नहीं है। जब तक रोगी को रोग की पहचान नहीं होगी वो इसका इलाज नहीं करा सकता। जब तक हमें लगेगा नहीं कि हम संसार में हैं और संसार में दुख है, तो दुख को छोड़ने का उपाय ही नहीं करेंगे। और हम उपाय अभी कर भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें संसार में दुख लगता ही नहीं है। कौन कौन यहाँ पे दुखी है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी कि ना जी? अच्छा चलो प्रश्न चेंज करता हूँ, अभी आंसर नहीं आया, अब आंसर आएगा। कौन कौन जीव सुखी होना चाहते हैं? सभी। देखो सबका हैंड रेज हुआ, सब सुखी होना चाहते हैं, इसका मतलब सभी दुखी हैं। पहले मैंने पूछा था क्या सभी जीव दुखी हैं, तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया। और सब जीव सुखी होना चाहते हैं तो सबने हैंड रेज किया। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन सुखी होना चाहते हैं। इसमें एक्सेप्टेंस है कि हम दुखी हैं, तभी तो सुखी होना चाहते हैं।
अब हम सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए जान रहे हैं कि भैया ये औदैहिक भाव हैं जो करने योग्य नहीं है, इसीलिए जान रहे हैं। दूसरा, जड़ कर्म के साथ अनादिकालीन इनका संबंध है, अनादि से संसार में है तो अनादि से ही औदैहिक भाव चलते रहते हैं कर्मों के उदय से, और जीव वैसे बहता रहता है। तीसरा बिंदु दिया, जीव स्वयं को भूलकर जब तक कर्म की ओर झुकाव करता है तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है। बहुत सुंदर। जीव स्वयं को भूलकर जब तक कर्म की ओर झुकाव करता है तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है। कर्म की ओर झुकाव ना करे तो विकार उत्पन्न ना हो, कर्म में राग ना करे, कर्म में की ओर ना भये तो विकार ना हो, अपने स्वभाव को पहचानेगा जी। यहाँ पे यही बात बराबर बताई गई है। चलिए अगले भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला भाव क्या है? पारिणामिक भाव। क्या है ये पारिणामिक भाव? जो परिणाम से बना है। परिणाम मतलब क्या होता है? हमारा स्वभाव, अर्थात अपने स्वभाव में स्वाभाविक जो भाव है उसको पारिणामिक भाव कहा जा रहा है। परिभाषा दी, सहज स्वभाव, उत्पाद व निरपेक्ष, ध्रुव, एक रूप रहने वाला भाव, उसे कहा जाता है पारिणामिक भाव। कुछ बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, उसकी चर्चा हमें बराबर करनी है। सबसे पहले कहा सहज स्वभाव। पारिणामिक भाव कैसा होता है? सहज स्वभाव होता है। सहज स्वभाव में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं होती, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, स्व का भाव अर्थात अपना भाव। और कैसा अपना भाव? जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। क्या? जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अग्नि है, अग्नि अनादि काल से गर्म ही है और अनंत काल तक गर्म ही रहेगी। पानी अनादि काल से उसका स्वभाव शीतल ही है और अनंत काल तक शीतल ही रहेगा, ये उसका स्वभाव है, कभी बदलने वाला नहीं है, कभी नहीं बदलने वाला। अगर हम बात करें कि भैया हमने तो देखा है कि पानी गर्म हो जाता है, पानी उबल जाता है, सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में तो हम पानी गर्म कर लेते हैं। अब हमने पानी गर्म किया तो पानी गर्म हो गया क्या? पानी गर्म हो गया? नहीं, वो पानी अगर गर्म हुआ है तो वो पानी का विभाव है। एक से क्या हम बात बराबर कर रहे थे? पानी गर्म हुआ तो पानी गर्म हुआ तो वो पानी का गर्म होना पानी का विभाव है, स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो शीतलता है उसकी। बिंदु समझ में आ रहा है आपको? पानी भी गर्म हुआ, लेकिन कैसे हुआ? वो विभाव रूप में हुआ, अग्नि के संयोग में आकर गर्म हो गया। लेकिन क्या वास्तव में पानी गर्म होता है? हमारे घर में आग लग गई और हमारे पास उबला हुआ पानी था और हमने उबले हुए पानी को आग बुझाने के लिए डाला, तो बोलो आग बुझेगी या नहीं बुझेगी? आदेश, बुझेगी या नहीं बुझेगी? बुझेगी। बुझेगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि अग्नि का स्वभाव उसका शीतल, शीतल स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतल है। ये है स्वभाव। इसका मतलब हमें कितना बढ़िया बिंदु समझ में आता है। चाहे कोई भी विभाव हो, जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अरे नहीं, जैसे अभी हम बात बराबर कर रहे हैं कि पानी गर्म हो गया, उसके बावजूद भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। ऐसे ही चाहे कर्म का उदय कितना ही क्यों ना हो, जीव अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, वो है जानने देखने का। और वो जानने देखने का जो स्वभाव है वो उसका पारिणामिक भाव है, जो हर समय बराबर बहता रहता है, हर समय बराबर बहता रहता है। कोई कहे कि हर समय बह रहा है तो क्या हमें उसकी पहचान है? दिक्कत यही है कि हमें उस पारिणामिक भाव की पहचान नहीं है अभी। हमें उस पारिणामिक भाव का श्रद्धान हो जाए कि हाँ भैया मैं पारिणामिक भाव रूप हूं, अर्थात मैं सहज स्वभाव रूप हूं, उसका आश्रय अगर हम ये जीव कर ले तो इसको मुक्ति की प्राप्ति बराबर हो जाए। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, सहज स्वभाव है। दूसरा कहा उत्पाद वैसे निरपेक्ष है। क्या? उत्पाद वैसे निरपेक्ष है। ये थोड़ा बिंदु समझ में नहीं आया। पारिणामिक भाव उत्पाद वैसे निरपेक्ष है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं
अगर पर्याय की अपेक्षा बात किया जाए तो सभी की सभी पर्याय उत्पाद व सहित ही होती हैं। पारिणामिक भाव की भी जो पर्याय बराबर हो रही है वो भी उत्पाद व सहित हो रही है। तो निरपेक्ष कैसे कहा कि भैया स्वभाव की अपेक्षा उसे उत्पाद वैसे निरपेक्ष कहा, क्योंकि स्वभाव तो वैसे का वैसा बना बराबर रहता है, इसकी अपेक्षा इसमें ये उत्पाद वैसे निरपेक्ष है। लेकिन पर्याय होती है, लेकिन पारिणामिक भाव ऐसा है कि एक पारिणामिक भाव खत्म होता है तो अगला भी पारिणामिक भाव ही होता है। मतलब उत्पाद वैसे निरपेक्ष होने के बावजूद भी पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो पर्याय की अपेक्षा तो उत्पाद वह है, लेकिन अभी हम इसके स्वभाव की, त्रिकाल स्वभाव की बात कर रहे हैं तो उत्पाद वैसे रहित है। ऐसा यहाँ पे अपेक्षा बराबर समझनी चाहिए। फिर कह रहे हैं ध्रुव है, जब उत्पाद वैसे रहित होगा तो ध्रुव होगा। ऐसे ही एक रूप रहने वाला भाव है, ये भाव कभी बदलता नहीं है, जैसा है वैसे का वैसा बराबर रहता है। इसके तीन भेद बराबर बताए, पहला जीवत्व, दूसरा भव्यत्व और तीसरा बताया अभव्यत्व। जीवत्व के अंदर बात की कि जो जीव का जीवत, जीव जिससे जीता है, त्व मतलब होता है भाववाची, त्व मतलब जैसे तत्व में त्व, तो उसका भाव। अब जीव जीता है तो कैसे जीता है, वो एक रूप रहने वाले भाव से जीता है, सहज स्वभाव से जीता है, वो जीवत्व। दूसरा कहा भव्यत्व, जिसमें जो मोक्ष जाने के लिए केपेबल होता है वो होता है भव्यत्व। मतलब कि मोक्ष मार्ग में कदम रखने की योग्यता जिसके पास होती है वो भव्यत्व के सहित भाव वाले होते हैं। और अभव्यत्व, जिनमें मोक्ष मार्ग में कदम रखने की योग्यता ही नहीं होती, वो अभव्यत्व भाव सहित होते हैं। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जो मोक्ष मार्ग में कदम रख सकते हैं वो भव्यत्व, जो कदम नहीं रख सकते कभी भी वो अभव्यत्व। लेकिन जीवत्व कॉमन है, जो भव्यत्व सहित है वो जीवत्व भी है और जो अभव्य है वो भी जीवत्व है, क्योंकि जीते तो वो भी है ना। पारिणामिक भाव तो उनके पास भी है, लेकिन पारिणामिक भाव का आश्रय कभी भी अभव्य जीव नहीं लेंगे, इसलिए वो अभव्य है। और भव्य जीव में योग्यता है लेने की, मोक्ष मार्ग में कदम रखने की योग्यता, इसलिए वो भव्यत्व है। इतना बिंदु समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? सबसे बढ़िया समझना चाहिए कि अगर आज तक कोई भी अरहंत बने हैं तो कैसे बने हैं, अपने पारिणामिक भाव को पहचान के ही अरहंत बने हैं। अगर कोई भी सिद्ध बने हैं तो कैसे बने हैं, अपने पारिणामिक भाव को पहचान के ही सिद्ध बने हैं। पारिणामिक भाव को पहचानना माने अपने स्वभाव को पहचानना, अपनी आत्मा में रम जाना, जो अपना स्वभाव है उसको स्वीकार बराबर कर लेना। हम भैया किसकी पूजा करते हैं, हम तो भैया पांच परमेष्टि की पूजा करते हैं। पंच परमेष्टि पूजन आज हमने की है। अच्छा एक बार पूछो, पंच परमेष्टि किसकी पूजन करते हैं? हमने तो पंच परमेष्टि की पूजन की। और पंच परमेष्टि किसकी पूजन करते हैं? आत्मा, अपने स्वभाव। अपने वो अपने आप की पूजन करते हैं। अपने आप से मतलब अपने स्वभाव की आत्मा। पूजन करते हैं। आचार्य कुंद कुंदेव ने बहुत सुंदर कहा, अरहंत से दाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। मतलब हमारे लिए तो पंच परमेष्टि शरण है, और पंच परमेष्टि के लिए क्या शरण है, उनकी आत्मा शरण है। जब पंच परमेष्टि के लिए भी उनकी आत्मा शरण है तो बोलो हमारे लिए हमारी शरण क्या होनी चाहिए? हमारी आत्मा ही हमारी शरण है। मुझे याद है जब हमने इंटरमीडिएट 1 का आखिरी चैप्टर 12 भावना पढ़ा था, तो 12 भावना में दूसरी भावना अशरण भावना में बहुत सुंदर बात की थी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने याद की थी या नहीं की थी, लेकिन उसका दूसरा छंद बहुत मार्मिक था, आप जाके बराबर देखना। क्या कहा था कि पंच गुरु मतलब जग में शरणों दोए, शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणों दोए। जयचंद जी छाबड़ा की है यह अशरण भावना कि मेरी तो शरण दो ही है भैया। कौन है आपकी शरण? एक तो भैया कौन, पंच परमेष्टि, और दूसरे नंबर पे शरण कौन है, मेरी शुद्धात्मा। कितनी सुंदर बात बात बराबर चल रही है। तो पारिणामिक भाव क्या है, अपना जो त्रिकाल स्वभाव है जो कभी बदलने वाला नहीं है, और सही भी है, जो कभी नहीं बदले भैया उसी का सहारा लेना चाहिए। जो हर समय रंग बदलते रहे
जिसको गिरगिट कहा जाता है, भैया उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जो हमेशा एक जैसा रहे, त्रिकाल एक जैसा रहे, उसके ऊपर हमें विश्वास बराबर करना चाहिए, और वो है हमारा स्वभाव। कोई कहे कि भैया पारिणामिक भाव को जानने से लाभ क्या है, तो यहाँ पे लाभ बताया, कहा कि जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। तो भैया क्या करें इससे, कि भैया इसी को तो पहचानो जो अनादि काल से अनंत काल तक एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो एक है। जो वस्तु एक होती है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती, और जहां पे दो आ जाती है वो अशुद्धि हो जाती है। गाथा आचार्य कुंद कुंद देव की है, समय सार की अहमिक को खलु शुद्धो, अहमिक को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध क्यों हूं? क्योंकि मैं एक हूं। मैं एक हूं इसलिए मैं शुद्ध हूं। कोई पूछे कि मैं शुद्ध क्यों हूं? क्योंकि मैं एक हूं। अरे भैया एक क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध हूं। भैया शुद्ध वस्तु हमेशा एक ही रहती है, दो मिल जाती है तो अशुद्धि हो जाती है। हमें अशुद्धि नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें शुद्धि चाहिए। इसीलिए एक और शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसी यहाँ पे बात बराबर कही गई है। चलिए इसको विषय को और आगे बराबर बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से तो हमने पारिणामिक भाव सहित 5 भावों को बराबर जाना। अब यहाँ पे मात्र 2 से 3 स्लाइड हमारी बची हैं। कॉमन कॉमन चर्चा जो हम बराबर देख कर आए हैं उसको बराबर देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं 5 भाव वाले जीव की। 5 भाव वाले जीव मतलब क्या? सबसे पहला बिंदु का पारिणामिक भाव का। तो पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में होता है, सभी जीवों में, सभी जीव, क्योंकि जीवत सहित तो सभी है। 3 भेद हमने किए थे ना, जीवत, भव्यत्व और अभव्यत्व। तब पारिणामिक भाव तो सभी में पाया जाता है, इसीलिए एक पहले हमने बात की। कोई कहे औदैहिक भाव किन किन में है, तो भैया सिद्धों में नहीं होता, बाकी सब में होता है। मतलब कि अरहंतों में भी औदैहिक भाव पाया जाता है, अरहंतों में भी औदैहिक भाव पाया जाता है। अब वो विषय अलग है कि अरहंतों में किस प्रकार का औदैहिक भाव होता है, अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। विषय में ज्यादा अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एक साथ हो जाएगी। जैसे जैसे आगे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा हम चीजें जानते जाएंगे। फिर कहा शैवक्षमिक भाव के बारे में। ये शैवक्षमिक भाव किस किस को है, कौन कौन से जीवों को है? तो 13वें और 14वें और सिद्धों में नहीं होता, बाकी सबको होता है। मतलब पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक शैवक्षमिक भाव बराबर होता है। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक शैवक्षमिक भाव बराबर होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे अपेक्षाएं हैं, अभी सभी अपेक्षाओं को हम बराबर नहीं समझेंगे। ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो ज्ञान की अपेक्षा शैवक्षमिक भाव पहले से लेकर 12वें तक बराबर होता है। ज्ञान है ना, जिसको हम छदमस्त बराबर कहते हैं कि भैया हम छदमस्त हैं। अब श्रद्धा की अपेक्षा बात करें तो वो मोक्ष मार्ग के गुणस्थानों में अलग बराबर चले जाएंगे, इसलिए भी हम इतना डीप में नहीं जाते, मोटा मोटा देख रहे हैं। फिर कहा शायिक भाव के बारे में। शायिक भाव अभव्यों को तो अप्राप्य है, कभी प्राप्ति नहीं हो सकता। जब वो उनको मोक्ष मार्ग में कदम रखने की उनमें योग्यता ही नहीं है तो शायिक भाव उनको कैसे होगा? कर्मों का क्षय वो कभी कर ही नहीं सकते हैं। अब शायिक भाव में श्रद्धा की अपेक्षा बात करें तो चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक ये शायिक भाव पाया जाता है। मतलब ये नहीं कि चौथे गुणस्थान में आते शायिक भाव हो जाएगा, चौथे गुणस्थान में भी जीव को शायिक भाव हो सकता है, ऐसी बात कह रहे हैं। 3 भाव है, शायिक, शैवक्षमिक और औपशमिक। तीनों में से एक समय पे एक ही होगा, लेकिन चौथे में भी हो सकता है, इसकी अपेक्षा कहती है कि चौथे से सिद्धों तक शायिक भाव होता है। जैसे कि राम जी की बात करें, राम जी जन्म से ही शायिक सम्यक दृष्टि बराबर थे। भरत जी जन्म से ही शायिक सम्यक दृष्टि बराबर थे। अभी सारी बातें समझना बराबर। आगे चारित्र की अपेक्षा 12वें गुणस्थान से लेके सिद्धों तक चारित्र बराबर देखा जाता है। शायिक चारित्र, उससे पहले प्रकट बराबर नहीं होता। फिर ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा 13वें गुणस्थान से सिद्धों तक ये भाव बराबर होता है, शायिक भाव। अभी मैं ये आपको गुणस्थान की अपेक्षा सारी बातें इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आगे जाके आपका अंतिम पाठों में गुणस्थान भी एक पाठ है। जब आप थोड़ा गुणस्थान समझ लोगे तो ये विषय आपको समझने में और आसानी बराबर होगी। फिर औपशमिक भाव की बात की तो सम्यक की अपेक्षा ये चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में बराबर हो सकता है।
देखा जाए तो इसका काल बहुत कम है, अंतर्मुहूर्त का ही काल है। औपशमिक सम्यक अंतर्मुहूर्त में होता है, अंतर्मुहूर्त तक रहता है। छूट गया तो वापसी गुणस्थान गिर भी सकता है, पुरुषार्थ नहीं किया तो। पुरुषार्थ किया तो वही आगे बढ़ के शैवशमिक भाव में भी हो सकता है, या आगे जाके कन्वर्ट होके और वही शैवशमिक भाव शायिक भाव में भी आके जा सकता है, लेकिन काल बहुत कम है। तो चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में बराबर रहता है। और चारित्र की बात करें, औपशमिक चारित्र की, तो 8वें से लेके 11वें गुणस्थान के बीच में इसका काल बराबर रहता है। ऐसे ऐसे जीवों के हमें बराबर ये चीजें दिखती है। अगर ये विषय ज्यादा समझ में ना आया हो तो चिंता बराबर मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने गुणस्थान नहीं समझा। जब गुणस्थान समझ लेंगे तो विषय आपको सरल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 भाव वाले जीवों की संख्या बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब कि सबसे पहले औपशमिक भाव की बात बराबर की, मतलब औपशमिक भाव में मात्र संख्यात जीव होते हैं, क्योंकि काल बहुत कम है इसका, अंतर्मूर्त का काल है, होता है और छूट जाता है, छूट जाएगा या आगे बराबर बढ़ जाएगा। उसके बाद शायिक भाव असंख्यात जीवों को बराबर हो सकता है, और शैवशमिक भाव उससे असंख्यात जीवों को बराबर हो सकता है। औदैहिक भाव तो भैया अनंत जीवों को बराबर है, और पारिणामिक भाव तो अनंत जीवों को है, सभी जीवों को है पारिणामिक भाव तो, क्योंकि हमने बात की कोई भी जीव पारिणामिक भाव के बिना है ही नहीं। गुणस्थान की अपेक्षा भी विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखो समय हमें बराबर हो गया है, 9:01 हो गए हैं, 2 मिनट लेके अपनी बात को हम पूरा कर देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा समय बराबर नहीं लेंगे। औदैहिक भाव में हमने देखा था कि औदैहिक भाव में गुणस्थान आए थे पहले से लेके 14वें तक। जब पहले से लेके, चल शुरू से करते हैं, पहले पारिणामिक की बात करते हैं। पारिणामिक में कोई भी जीव पारिणामिक भाव से रहित नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पारिणामिक भाव वाले जीव है, उससे कम औदैहिक भाव वाले हैं। क्यों है? क्योंकि पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक औदैहिक भाव वाले जीव हैं, इसमें सिद्ध इंक्लूड नहीं होते, इसलिए कम, सिद्ध माइनस हो गया ना, इसलिए। अब औदैहिक भाव से भी कम किस में है? शैवशमिक भाव में है। क्यों है शैवशमिक भाव में? क्यों? क्योंकि इसको तो और कम हो गए, पहले से लेके 12वें गुणस्थान तक ही शैवशमिक भाव है, 13वें और 14वें गुणस्थान वाले और कम हो गए इसके अंदर। इससे भी कम चले जाओ, शायिक भाव वाले बराबर। शायिक भाव के तो हमने क्या देखा था कि चौथे गुणस्थान से लेकर कब तक है बराबर? सिद्धों तक बराबर रहता है, तो और गुणस्थान बराबर कम हो गए। और ऊपर जाएंगे तो भैया औपशमिक भाव तो मात्र चौथे से लेकर 7वें तक ही बराबर है, तो और संख्या बराबर कम हो गई। इसीलिए बढ़ते क्रम में औपशमिक भाव, शायिक भाव, शैवशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, ऐसे बढ़ते क्रम में यहाँ पे जीवों की संख्या की बात बराबर की है। अब निष्कर्ष बराबर है। निष्कर्ष में क्या कहा? पहला बिंदु कहा पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है, ठीक है भैया, कोई भी जीव पारिणामिक भाव के बिना नहीं होता। दूसरा, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, जितने भी संसारी जीव हैं वो कर्म के उदय से सहित ही हैं, तो औदैहिक भाव होगा ही होगा। तीसरा, शैवशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। छद्मस्त माने क्या होता है? छद्म, छद्म माने होता है आवरण, स्था माने होता है उस पर स्थित होना। तो जिनके ज्ञान पे आवरण है, मतलब ज्ञान दर्शन पे जिनके आवरण है, वे सभी छद्मस्त जीव हैं। पहले से लेके 12वें गुणस्थान तक सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं, और शैवशमिक भाव भी पहले से लेके 12वें तक पाया जाता है। इसीलिए कहा कि शैवशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको बराबर मिलेगी, आप दोबारा उसको सुनेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आया तो आप फिर बराबर पूछना। चौथा बिंदु दिया, शायिक भाव के बिना कोई शायक समकिति, शायिक चारित्रवंत और अरहंत सिद्ध नहीं है। सीधी सी बात बराबर है, जिसके शायिक भाव होगा तो भैया वो तो शायिक समकिति हो गई, मतलब शायिक समकिति शायिक भाव के बिना थोड़ी होगा, शायिक चारित्रवंत शायिक भाव के बिना थोड़ी होगा। फिर औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। धर्म की शुरुआत कहां से होगी? धर्म की शुरुआत तो भैया औपशमिक भाव से ही होगी। याद कीजिए पहली कक्षा को, पहली कक्षा में ही हमने ये बात की थी, अगर मोक्ष मार्ग में सबसे पहला कदम रखना है तो पहले कदम रखते ही कौन सा भाव होगा? औपशमिक भाव होगा। तो ये बात बराबर की। अब अंतिम निष्कर्ष मात्र 4 से 5 अच्छा अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं, मुझे लगा 2 ही स्लाइड हमारी बची हैं, 2 और बची है हमारी।
समय तो बराबर हमारा हो गया, आप कहें तो मैं विषय लूं, नहीं तो हम बराबर रोकें। अगली क्लास में जाएगा तो फिर हमारा अगला पार्ट थोड़ा बिगड़ सा ले बराबर। लीजिए भैया जी, 5 मिनट तो लगेंगे, ले लीजिए। ले लूं? सभी ले जी हाँ लीजिए। है? ऐसा ना हो कि स्वीटी जी ने हाँ कर दिया, हम फंस गए, हमें भी बैठना पड़ेगा। ले ले 5 मिनट और बस। कोई कह ही नहीं रहा हाँ या ना। देखो, हाँ नहीं हाँ बोलोगे भैया तो जी। हाँ समझूंगा मैं। हाँ हाँ भैया। हाँ चलो ठीक है। अब 5 भाव का काल बराबर देख लेते हैं। सारा विषय हम बराबर देख चुके हैं, मात्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पारिणामिक भाव अनादि से अनंत काल तक है, क्योंकि सभी को है, और त्रिकाल भाव है तो अनादि काल से अनंत काल तक बराबर रहता है। औदैहिक भाव की बात करें तो भव्य जीवों को तो अनादि काल से है, और शांत मतलब ऐसा समय जब खत्म हो जाएगा औदैहिक भाव। भव्य जीवों के लिए, भव्य जीवों के लिए कर्मों का उदय अनादि काल से था, लेकिन क्या भव्य जीवों के लिए हर समय कर्मों का उदय रहेगा? नहीं, वो पुरुषार्थ करेंगे तो नहीं रहेगा। इसीलिए भव्यों के लिए औदैहिक भाव अनादि काल से था, लेकिन एक समय पे आके खत्म हो जाएगा अगर वो पुरुषार्थ करेंगे तो। अभव्य जीवों की बात करो तो अभव्य जीव तो कभी पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, इसीलिए उनके लिए औदैहिक भाव अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा। शांत का मतलब होता है अंत सहित, स मतलब है सहित, ऐसा, और अन मतलब नहीं। ऐसी शायपशमिक भाव की बात करो, शायपशमिक भाव भव्य भव्य जीवों के लिए तो अनादि काल से था और शांत काल तक बराबर रहेगा, मतलब कभी ना कभी खत्म बराबर होगा, क्योंकि जब तक शायपशमिक भाव खत्म नहीं होगा शायिक भाव में कदम कैसे रखेंगे, और बिना शायिक भाव में पहुंचे हुए मुक्ति की प्राप्ति बराबर होती नहीं है। इसकी अपेक्षा यहाँ पे बात बराबर की। अभव्यों में बात करें शैवशमिक भाव तो अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा। ये बिंदु समझने योग्य है। अभव्यों का अनादि तो हमें समझ में आया, मतलब भव्यों के लिए तो खत्म हो जाएगा और अभव्यों के लिए अनंत काल तक रहेगा। हाँ भैया, अनंत काल तक रहेगा। याद कीजिए जब हमने वो बिंदु बराबर देखा था, मैं आपको वो बिंदु दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ पे शैवशमिक भाव में जो बिंदु देखा था, ज्ञान दर्शन वीर्य की अनादिकालीन अवस्था, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक वो ज्ञान दर्शन रहेंगे ही रहेंगे अभव्यों के। क्यों? क्योंकि कभी भी ज्ञान का विनाश तो होगा ही नहीं। इसकी अपेक्षा यहाँ पे कहा कि अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे। फिर आगे कह रहे हैं धर्म की प्रकटता से शैवशमिक भाव सादी से शांत काल तक रहता है। धर्म की प्रकटता से, धर्म की प्रकटता से मतलब अब हम यहाँ पे श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं। तो धर्म जब प्रकट होगा तो भैया एक समय पे शुरुआत होगा और एक समय पे आके खत्म बराबर हो जाएगा। इसके लिए काल का उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक काल तक ये इतना समय शैवशमिक भाव बराबर रह सकता है। जब हमने कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि औपशमिक भाव में आए फिर हमने शैवशमिक भाव में कदम रखा और शैवशमिक भाव में पहुंचते हमने शायिक भाव में कदम रख दिया। नहीं भैया, शैवशमिक भाव अगर रहना चाहे तो उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक समय भी रह सकता है, इतना लंबा समय। उसके बाद कहीं जाके आपको शायिक भाव होगा। फिर शायिक भाव की बात बराबर की। शायिक भाव में कहा कि भव्य जीवों को तो शायिक भाव सादी काल मतलब प्रारंभ होता है, मतलब आदि सहित होता है और अनंत काल तक रहता है। एक बार प्रकट हो जाए फिर अनंत काल तक रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और अभव्यों के लिए कैसा है? अभव्यों के लिए अप्राप्य है। अभव्यों के लिए कैसा है? अप्राप्य है, कभी आप- प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की शुद्धि कभी करेंगे ही नहीं, अभव्य हैं, मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं रख सकते हैं। औपशमिक भाव में कहा कि औपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा से सादी काल से शांत काल तक रहता है। हमने कहा ना, ये औपशमिक भाव का काली अंतर मुहूर्त है, तो प्रारंभ होगा खत्म हो जाएगा, आदि सहित होगा और अंत सहित भी होगा। और अभव्य तो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, इसीलिए अप्राप्य है उनके लिए। आप इसको शांति से सारा चार्ट बराबर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आपके पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत आसान है इसको समझने के लिए। अब सबसे अच्छा बिंदु यहाँ पे क्या है? 5 भाव में हे गे उपाधे कौन से हैं?
हे माने छोड़ने योग्य, ये माने जानने योग्य, ग्रहण और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। ग्रहण। तो पारिणामिक भाव के लिए तो कहा आश्रय करने योग्य उपादेय है, यूं कहूं कि यही परम उपादेय है। औदैहिक भाव कैसा है? हे है, छोड़ने योग्य है, क्योंकि कषाएं छोड़ने योग्य होती हैं, लेश्या छोड़ने योग्य होती है, 4 गतियां छोड़ने योग्य होती हैं। 21 भेद जो हमने औदैहिक भाव के बराबर देखे थे, सभी के सभी बुरे भाव हैं तो छोड़ने योग्य हैं। फिर बात की शयोपशमिक भाव की, शायिक भाव की और औपशमिक भाव की। तीनों में लिखा प्रकट करने योग्य उपादेय, और तीनों को बाहर में ब्रैकेट बना के लिखा पर्याय रूप होने से आश्रय के लिए अयोग्य है। पॉइंट टू बी नोटेड। प्रकट करने योग्य तो उपादेय हैं, क्योंकि हमें प्रकट करने, हमें शायिक भाव प्रकट करना है, अरे भैया हमें भी सिद्ध बनना है। लेकिन शायोपशमिक, शायिक और औपशमिक सभी के सभी पर्याय हैं, और हमें पर्याय में नहीं अटकना। पर्याय में नहीं अटकना, क्यों नहीं अटकना? क्योंकि पर्याय क्षणभंगुर होती है, एक समय की होती है। हमारा तो त्रिकाल स्वभाव है। इसकी अपेक्षा लिखा कि पर्याय रूप होने से आश्रय अयोग्य है, योग्य नहीं है। पर्याय एक समय की होती है, हमें अपने द्रव्य का आश्रय लेना है। तभी देखना वहां पे एक बिंदु कहा था पारिणामिक भाव में कि ये उत्पाद वैसे निरपेक्ष है। पारिणामिक भाव में कहा था उत्पाद वैसे निरपेक्ष है। अरे इसीलिए तो कहा है कि उत्पाद वैसे निरपेक्ष है, वो ध्रुव है, एक जैसा बराबर बना रहता है। लेकिन ये सारी पर्याय हैं, ये सब बदलती रहती हैं। भैया जो बदलता है उसमें आनंद नहीं है, जो नहीं बदलता उसमें आनंद है। इसीलिए कह रहे हैं पारिणामिक भाव का जो आनंद है वो ये पर्याय में नहीं बराबर आएगा। कोई क्या अच्छा प्रकट नहीं करना, अरे प्रकट करना है, इसलिए लिखा प्रकट करने योग्य उपादेय है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा कैसा है? अयोग्य है। फिर यहाँ पे सारांश बराबर का कौन पढ़ेगा? सारांश 4 पंक्तियों का पढ़िए श्लोक। सारांश का शायद अटक रहा है, कोई और पढ़ेगा? स्वीटी जी। मैं पढ़ू भैया जी? सारांश यह है कि स्वीटी जी आप पढ़िए। सारांश यह है कि जिनको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदायिकादि चारों भावों पर से दृष्टि हटाकर मात्र परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली भूतार्थ गैर स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता होती है। बहुत सुंदर। अगर आप एक प्रश्न का उत्तर दे दे सभी लोग तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है धर्म की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि और पूर्णता। तो धर्म की उत्पत्ति कौन सा भाव है? औपशमिक भाव। क्रमिक बहुत भाव। सुंदर, बहुत सुंदर। स्थिति कौन सा भाव है? न्यायिक। शायिक भाव। नहीं, क्षारोपशमिक। शायिक, बहुत सुंदर। वृद्धि, शायिक। वृद्धि, वृद्धि क्षयिक भाव में क्षय हो जाएगा, जब वृद्धि हो जाएगी ना। ये भी शायिक भाव है। ओके, स्थिति है। क्षारोपशमिक, हाँ। और मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये जरूरी नहीं 3 शब्द होंगे तो 3 भाव, हमें यूज करना है थोड़ा अपना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? चौथा क्या है? पारिणामिक पूर्णतः आएगा। क्षायिक भाव है, क्षायिक। पूर्णतः शायिक भाव है। और ये सब शायिक भाव भाव। प्रकट कैसे होंगे? अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर, अर्थात अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर ये सभी भाव बराबर प्रकट होते हैं। तो ये इस पाठ का सारांश हमें बराबर समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पाठ को हम यहीं पे पूरा करते हैं। यहाँ पे जयजनन भी बराबर पूरा हो गया कि भैया ये पाठ पूरा हमारा समाप्त हो गया। पाठ तो यहाँ पे पूरा हुआ, लेकिन अभी भी पारिणामिक भाव का आश्रय हमने नहीं लिया है। तो हम अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लें तो ही इस जीव का कल्याण बराबर होगा। तो इस बात से मैं अपनी कक्षा को तो बराबर पूर्ण करता हूँ। ग्रुप पे एक बात आ रही थी कि कक्षा को अगर हम वेडनेसडे और फ्राइडे बराबर कर दें। अगर वेडनेसडे और फ्राइडे बराबर करते हैं तो इसमें दिक्कत ये है कि एक दिन का गैप पड़ता है, और एक दिन के गैप से जो विषय हमने पहले देखा था उसकी पूरी रिवीजन हमें बराबर करनी पड़ेगी।
उतना समय हमारे पास बराबर नहीं रहता। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ही आईडी से अलग अलग क्लासेस अलग अलग समय पे बराबर चलती हैं। तो अगर मैं अपने दिन चेंज करूंगा तो किसी और को उसी समय पे दिक्कत बराबर हो जाएगी और सारी की सारी आईडी सबको चेंज करनी पड़ेगी, नई आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। इसीलिए वो सारी समस्याएं बराबर हैं, इसलिए एक समय बराबर देखा जाता है, पूरा चार्ट बराबर दिया जाता है कौन सा अध्यापक किस समय पे कौन सी कक्षा किस आईडी से लेगा। इसलिए वो चीज पॉसिबल बराबर नहीं है, इसलिए 2 ही दिन हमने बराबर रखे हैं, हमारा वेडनेसडे। फ्राइडे और सैटरडे नहीं हो सकता भैया, जैसे फ्राइडे और सैटरडे? फ्राइडे सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ होने नहीं, के लिए क्योंकि क्या सब हुआ कुछ भैया चेंज कि इस करना बार, पड़ेगा पहले। नहीं इस बार क्या ओजस की और मेरी क्लास दोनों एक ही टाइम पे हो गई है। वो एक ही जगह बैठते तो वो क्लास नहीं कर पा रहा, मैं कर रही हूँ। तो अब ये तो उसकी मैं वो भैया जी कोई मैसेज किया, संकेत भैया कोई मैसेज किया कि कुछ करिए, क्योंकि वो अटेंड नहीं कर पा रहा है। वो कर रहा तो उसको समझ में नहीं आता, तो फिर साथ में बैठना पड़ता है उसका। अच्छा, वो क्लास नहीं कर पा रहा, वो दिक्कत हो रही, डे चेंज ही नहीं हो रहा है उसकी। फिर वो क्या है, बीच में बच्चे की गैप पड़ जाएगा ना उसका, इसलिए। कुछ पॉसिबल हो सकता है तो मैं भी कह के देख लूंगा, क्योंकि उनको पूरी चीजें चेंज करनी होंगी। जो पॉसिबल होगा उसका कोशिश करेंगे। अभी के लिए समय यही है हमारा, वेडनेसडे और थर्सडे। जो होगा मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म बराबर कर दूंगा। तो ये पार्ट हमारा पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न हो तो आपको मेरे से व्हाट्सएप पे बराबर पूछ सकते हैं। और अधिक अधिक समय लेने के लिए क्षमा। अभी के लिए सभी को सादर जय श्री।